दिल्ली के शालीमार बाग से वार्ड नंबर 55 से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्याम कुमार शर्मा जो खास बातचीत एमसीडी चुनाव के बारे में क्या कहा और लोगों की क्या राय है। फूल मालाएं पहनाकर लोगों ने उनका स्वागत किया और आगे की प्रक्रिया भी बताई। जनता का मिल रहा है समर्थन। हम आपको बताते चले, आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्याम कुमार शर्मा यहाँ लोगों के लिए लोगों का उन्हें भरपूर समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले समय में कौन चुनाव जीतेगा और कौन हारेगा, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल इस सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्याम कुमार शर्मा को भारी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। जब तक सूरज चांद रहेगा, साहब काशीराम साहब अमर रहे, साहब काशीराम साहब अमर रहे। कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है सर। साल हो गया एमसीडी में बीजेपी पार्टी शासित है, तो आप किस नजरिए से देखते हो कितना विकास का काम हुआ है? एमसीडी में कोई काम नहीं हुआ। एमसीडी को कचरे का ढेर बना दिया गया। दिल्ली में कोई भी काउंसिलर सही से काम नहीं कर रहा। और एक बात बताओ और कि चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, इन्होंने प्रदूषण के ऊपर कोई बात नहीं कही है। इतना ज्यादा दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन काम जैसे बंद कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने इंटरव्यू किया था लेबर चौक पे, तो मजदूरों का जो कंस्ट्रक्शन काम होता है, दिहाड़ी मजदूर है, ईटा गर्रा वाला काम करते हैं, उनका काम बंद हो गया। उनका जो मैं देख रहा हूँ अच्छा माहौल है और वार्ड नंबर 55 में इस बार हाथी दौड़ेगा। ये दिलासा दिलाते हो? दिलासा क्या, मैं जैसे लोग बागों के बीच में जा रहा हूँ और कई बार मैंने खुद भी चुनाव लड़ा है एमएलए का, और यहाँ पर जितने भी लोग, मैंने निगम पार्षद के भी चुनाव लड़ाए हैं। जैसा माहौल इस बार है, मैंने आज तक ऐसा माहौल वार्ड नंबर 55 में हैदरपुर में नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात यह है, जब से बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति यहाँ पर लगी है, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगने से हमारे जो यहाँ के जितने भी हमारे 85% के जो लोग हैं, जो हमारे SC ST के जितने भी लोग हैं, उनमें एक उत्साह है कि बहुजन समाज पार्टी का अगर निगम पार्षद बनता है तो यहाँ पर अम्बेडकर भवन बनाने का काम करेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर का जो भी सिद्धांत और मान्यवर साहब काशीराम साहब की जो विचारधारा है उसको घर घर पहुँचाने का काम करेंगे। लेकिन भाई एक सवाल लास्ट है, क्योंकि आपको कहीं जाना होगा, तो आप समाज को क्या संदेश देने जा रहे हो? इस वक्त 4 दिसंबर जब दिल्ली में एमसीडी चुनाव होगा, तो आप अपनी पार्टी तरफ से मुझे बता दीजिए। मैं समाज से यही कहूंगा कि किसी की बातों में ना आकर इस बार आने वाली 4 तारीख को बहुजन समाज पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं, हमारे माननीय श्याम कुमार शर्मा बिहारी जी को वोट देकर विजयी बनाए, जिससे कि हम खुद बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाएं और पार्टी हमारी अगर हाथी यहाँ से दौड़ेगा तो हमारे जितने भी दबे कुचले लोग, जितने भी हमारे यहाँ पर गरीब लोग हैं, उनके काम होंगे। जैसे हमारे श्याम कुमार शर्मा जी ने भी बताया है, गली मोहल्ले की सफाई और जो भी हमारी, जैसे यहाँ पर एमसीडी की समस्या सबसे ज्यादा है। अगर हमारे किसी भी यहाँ पर गरीब लोगों के मकान बनते हैं तो यहाँ पर एमसीडी बहुत अत्याचार करती है और एमसीडी के जो भी नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर पैसे उगाई करते हैं, जिस कारण यहाँ की जनता बहुत परेशान है। मैं तो इसलिए कहूंगा सभी जनता से कि इस बार 5 साल में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो तुम्हें वोट का अधिकार दिया है, इस वोट के अधिकार तो आप समझो। इस बार आपके पास मौका है, इस बार 5 साल बाद ये जो मौका है अपना राजा चुन लो। अगर राजा नहीं चुना तो फिर 5 साल आप लोगों को पिटना पड़ेगा। जिस प्रजा का जिस साल हो गया एमसीडी में बीजेपी पार्टी शासित है, तो आप किस नजरिए से देखते हो कितना विकास का काम हुआ है? एमसीडी में कोई काम नहीं हुआ। एमसीडी को कचरे का ढेर बना दिया गया। दिल्ली में कोई भी काउंसिलर सही से काम नहीं कर रहा। और एक बात बताओ और कि चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो,
इन्होंने प्रदूषण के ऊपर कोई बात नहीं कही है। इतना ज़्यादा दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन काम जैसे बंद कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने इंटरव्यू किया था लेबर चौक पे, तो मजदूरों का जो कंस्ट्रक्शन काम होता है, दिहाड़ी मजदूर है, ईटा गर्रा वाला काम करते हैं, उनका काम बंद हो गया। समाज से, बहुजन समाज के लोगों से, सभी से लोगों से विनती है कि बहन जी ने मुझे विश्वास करके टिकट दिया है। बहन जी के नीतियों पे मैं खड़ा उतरूंगा। मानवर काशीराम साहब के सपनों को पूरा करूंगा, बाबा साहब के सपनों को मैं पूरा करूंगा। मैं बदलने वाला व्यक्ति नहीं, पिछड़े समाज में जन्मा हूँ, पिछड़े समाज के लिए जान दे दूंगा, मगर पीछे नहीं हटूंगा। और सर एक बात बताओ कि आजकल आप देख रहे हो दिल्ली में एक चलन चला है फ्री का। आम आदमी पार्टी ने फ्री की पॉलिसी अपना रखी है, राजनीति अपना रखी है, उसके बारे में क्या कहना है आपको समाज के लिए? फ्री मिलनी चाहिए, मैं इसके समर्थक हूँ, मगर फ्री उन लोगों को मिलनी चाहिए जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं। जो बड़े लोग हैं उनको फ्री की जरूरत नहीं है। जो गरीब लोग हैं, अगर जिस घर में लाइट जल रहा है वहाँ पे मोमबत्ती जलाने से रोशनी नहीं होगा। जहाँ अंधेरा है वहाँ पर आप मोमबत्ती जलाइएगा, तभी रोशनी प्रकाश फैलेगी। जहाँ लाइट जल रहा है वहाँ मोमबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से आप कह रहे हो फ्री के चक्कर, मैं कहता हूँ कि सरकारी संस्थान पे गरीबों का अधिकार होना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए ये बात, क्योंकि गरीब आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता कि अपने बच्चे को बढ़िया स्कूल में एडमिशन कराए। गरीब आदमी के बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। ये व्यवस्था को मैं मानता हूँ, इसका सराहना करता हूँ कि सरकारी स्कूल ठीक होता है, अच्छा होता है। ये गर्व की बात है कि गरीब के बच्चे उसमें पढ़ेंगे। अगर सरकारी हॉस्पिटल अच्छे हो रहे हैं तो सरकारी हॉस्पिटल में गरीब आदमी इलाज कराता है, कोई बड़े लोग नहीं कराते। बड़े लोगों के पास पैसा होता है, वो लंदन या अमेरिका कहीं चले जाते हैं। मगर अगर हॉस्पिटल अच्छा होता तो मैं इसका समर्थन करता हूँ कि होना चाहिए, ताकि गरीबों को न्याय मिले, गरीबों को सम्मान मिले, गरीबों का इलाज हो। गरीब आदमी आगे बढ़ेगा तो मेरा भारत आगे बढ़ेगा, अगर गरीब पीछे रहेगा तो मेरा भारत पीछे रहेगा। सबका साथ, सबका विकास जभी हो सकता जब सभी जाति के लेके जाओगे आप, लोगों को जागरूक करोगे आपके। हमारे घोषणा पत्र में ये समाज के बीच में है कि सबसे पहले तो हमने सफाई में ध्यान देंगे, सफाई का जो काम है वो करेंगे, सफाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा जो ये एमसीडी का समस्या है, जो मकान लोग बनाते हैं नहीं, इनको हम कहीं कुछ नहीं होने देंगे, पैसे नहीं लेने देंगे, इन लोगों से उगाही नहीं करने देंगे इनको। तीसरा समस्या है जो बच्चे का एडमिशन नहीं होता है, इस बच्चे के एडमिशन के लिए मैं अपने आप खड़ा रहूंगा, हर घर ही मिलूंगा, यही मिलूंगा और काम करता रहूंगा। तीसरा समस्या ये है कि रेडी पटरी वाले, कुछ एमसीडी वाले आते हैं तो ये रेडी वाले ऐसे भागते हैं कि कई लोग गिर भी जाते हैं, कई लोगों का नुकसान भी हो जाता है, इससे दर्द होता है, पीड़ा होता है। मैं सोचता हूँ कि ये काम ना हो, ये एमसीडी वाले इनको तंग ना करें। जैसे दुखसीलिंग की समस्या है, बहुत सारी ऐसी कई समस्या है जो मैं इस पे चाहता हूँ कि ये सब ना हो एमसीडी के अंदर, ये परेशान ना किया जाए लोगों को, और लोगों को काम करने दिए, धंधा करने दिया जाए। जो काम कर रहे हो, रेडी वाले हैं, पटरी वाले हैं, गरीब लोग हैं, ये लोग कोई बड़े लोग नहीं है, गरीब परिवार से आए हुए हैं, इनका कोई बैकग्राउंड इतना बड़ा नहीं है। अगर ये बड़े लोग होते तो रेडी लगा के सब्जी नहीं बेचते, ये रेडी लगा के गोलगप्पे नहीं बेचते, ये रेडी लगा के ब्रेड नहीं बेचते। ये लोग गरीब लोग हैं, इनकी मदद होनी चाहिए, इनके लिए मैं काम करूंगा। अच्छा सर एक बात बताओ मुझे, कहीं न कहीं नेता लोग अपने विश्वास खोते जा रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी पार्टी, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, ये जब चुनाव का टाइम आता है बड़ी बड़ी विकास की बातें करती है, होर्डिंग लगवा देती हैं। तो आप समाज को क्या संदेश देने जा रहे हो आप? मैं झूठे वादे नहीं कर रहा, मैं आपके बीच में यही, अगर मैं जीता, अगर मैं यहाँ से चुनाव जीत जाता हूँ वार्ड नंबर 55 से, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, समाज के लोगों को भी विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इसी ऑफिस में यहीं पर बैठ के अगर मैं काम न करूँ ना तो मुझे चाटा लगा देना आप। मैं काम करूंगा आपका, मैं मुकरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ, मेरा विश्वास करो। मैं बहुजन समाज से आता हूँ, पिछड़ी समाज से आता हूँ, मैं एक मजदूर का बेटा हूँ, कोई बड़े घर से नहीं आया हूँ, एक जमीन से उठा हुआ व्यक्ति हूँ, जमीन पे से आया हूँ। वो बड़े लोग नहीं हूँ कि ऐसी कार में चलने वाले हूँ, मेरे पास बड़ा बंगला है या फैक्ट्री है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। ऐसा तो नहीं कि अब चुनाव का जब ये लोगों का कहना है
कि जब चुनाव का टाइम आता है तो लोग बड़ी बड़ी विकास की बातें करते हैं, जब उनकी सरकार बन जाती है, नेता लोग जीत जाते हैं तो गरीब लोगों को ध्यान नहीं देते। ऐसा कुछ है आपके अंदर कोई विचार? नहीं, हम करेंगे, आपसे वादा करते हैं, आपके चैनल पे कह रहे हैं कि मैं जो वादा करूंगा, जो कह रहा हूँ वो मैं करूंगा। तो मैं भागने वाले व्यक्ति में, समाज के लोगों के बीच में मैं हर घड़ी रहता हूँ। मैं यही हैदरपुर में ही रहता हूँ, गली नंबर 8 में मेरा रिहाइश है। मजदूर जो तबका है उन पे परेशानी आएगी, उनको दिक्कत होगा, क्योंकि वो काम रोज कमाने वाले, रोज गड्ढा खोद के पानी पीने वाले लोग हैं। इनका काम अगर बंद हो जाता, इससे कोई समस्या का समाधान नहीं। सरकार ऐसी एक संसाधन लाए जिससे प्रदूषण कम किया जाए। बिल्डिंग के काम बंद कर देने से, मजदूरी करने वाले के काम बंद कर देने से प्रदूषण कमेगा नहीं। ये ऐसे बढ़ावा है, हल्ला करने वाली बात है, इससे प्रदूषण कम नहीं होता। इससे गरीब लोगों को परेशानी होता है, जो मजदूरी करते हैं, जो दिहाड़ी के काम करते हैं, जो रोज कमाने वाले हैं, इन लोगों को परेशानी होता है। ये नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से सरकार इस पे कोई योजना लाए, सरकार इस पे कोई कानून बनाए कि प्रदूषण का क्या समस्या है। वो तो दिल्ली सरकार के अंदर है और केंद्र सरकार के अंदर है। हम तो एमसीडी का चुनाव लड़े, छोटा सा चुनाव है, मैं तो एमसीडी की बात। सर और मुझे बात बताइए, जैसे आप समाज को क्या संदेश देने जा रहे हो इस चुनाव के माध्यम से, एमसीडी चुनाव के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देने जा रहे हो? अगर आप एमसीडी चुनाव वार्ड नंबर 55 से जीतते हो तो आपका मेन फोकस क्या रहेगा ये हैदरपुर वार्ड नंबर 55 की तरफ से? मैं वार्ड नंबर 55 के निवासियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके वार्ड में गंदगी का नाम नहीं होने दूंगा। सबसे पहला मेरा फोकस रहेगा कि सफाई अभियान पे, स्वच्छता पे, साफ सुथरा रहेगा तो स्वच्छ रहेगा। दूसरा, आपकी जितनी भी परेशानी है, बिल्डिंग लाइन की, मकान बनाने की, रेडी पटरी वालों की, जो नाली की समस्या है, जो नाली सफाई नहीं होती है उसकी समस्या, जहाँ नाली टूटा हुआ है उसकी समस्या, जैसे कई लोगों का कन्वर्जन चार्ज दुकान वाले का है, सीलिंग की समस्या है। मैं अपने वार्ड में विश्वास दिलाता हूं कि ये नहीं होने दूंगा। चाहे मुझे टाउन हॉल में जो भी करना पड़े, लड़ना पड़े या मरना पड़े, मैं लड़ने मरने के लिए तैयार रहूंगा। लोहिया जी की पंक्ति है, राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि मैं पिछड़ों को 60% अधिकार दिला के रहूंगा और लड़ता रहूंगा, चाहे मैं रहूं या न रहूं, मैं लड़ता रहूंगा, इसके लिए संघर्ष करता रहूंगा। मैं एक छोटे से पद पे हूँ, काउंसिलर के चुनाव लड़ रहा हूँ, निगम पार्षद का। अगर मैं जीता तो मैं आपको विश्वास के साथ दिलाता कि मेरे वार्ड में किसी जई और किसी भी अधिकारी को ये इजाजत नहीं होगा कि किसी के मकान को रोक दो, किसी के रेडी उठा लो, किसी की पटरी उठा लो, किसी गरीब आदमी को परेशान करो। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा, आपको विश्वास के साथ कहता हूं। और सर एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कई ऐसे लोग हैं जिनको एमसीडी के अंदर में कौन कौन से काम आता है, उनको कई भाई लोगों को ऐसा पता नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ एमसीडी के अंतर्गत कौन कौन सी काम आता है? एमसीडी के अंदर नाली सफाई का काम आता है, जैसे गली के नाली जो है उनको उनका बनाने का काम आता है। दूसरा, वृद्धा। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर आप पहले अपना नाम मुझे बता दीजिए। श्याम कुमार शर्मा बिहारी। ये सर बिहारी जो टाइटल है ये बिहार से, अच्छा बिहार से बिलोंग करते हैं, पूर्वांचल से। जिला क्या है? जिला सहरसा, बिहार। अच्छा, तो सर आप चुनाव लड़ने जा रहे हो एमसीडी का, तो आपका कुछ बैकग्राउंड है सर? पॉलिटिशियन में आप जा रहे हो समाज की सेवा करने के लिए, तो कुछ आपका मुझे बैकग्राउंड मुझे बता दीजिए। जो हमारा बैकग्राउंड ये है कि मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे जी, और मेरे पिताजी गाँव में ग्राम प्रधान के चुनाव लड़े हैं जी। दूसरा, हमारे परिवार सब दिन से आज़ादी के आंदोलन में भी भाग लिए थे जी। और हमारा बैकग्राउंड ये है कि मैं बिहार के सहरसा के सांसद जो थे सूर्य नारायण यादव, सहरसा लोकसभा से, उनके बगले पे बैठते थे। उनके ऑफिशियल काम थोड़ा सा करते थे। उनका जो काम था पीए के रूप में, मैं सहायक सचिव के रूप में उनका काम किया करता था। दूसरा बैकग्राउंड ये है कि मैं समाज के बीच में रहा हूँ, समाज के लोगों का काम किया हूँ और समाज का काम करता रहता हूँ। हर घड़ी सबसे मिलना जुलना रहता है और मैं समाज के बीच में रहता हूँ। अच्छा सर, ये बात मुझे बताओ कि आपके मन में एक ख्याल कहाँ से आया कि मैं दिल्ली का एमसीडी चुनाव लड़ूं? मेरे मन में ख्याल इसलिए आया, यहाँ पर जो पूर्वांचल के लोग हैं, जो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जहाँ के भी हैं बाहरी लोग, जो दिल्ली के भी लोग हैं, तो मुझे इस बात का बहुत कष्ट होता है कि एमसीडी के लोग यहाँ पर जो मकान बनते हैं जिनका, उनसे जबरदस्ती उगाही करता है। कन्वर्जन
चार्ज है। जैसे रेहड़ी पटरी वाले की समस्या है, कई बच्चों के स्कूल में एडमिशन की समस्या है जो नहीं हो पा रहा, जो गरीब लोग हैं, इनका नहीं कोई सुनने वाला है। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से एमसीडी के लिए चुनाव में खड़े हूँ और लड़ूं। अगर मैं जीता इन सब समस्याओं से इन लोगों को निदान करवाऊंगा, काम करूंगा इन लोगों के लिए। अच्छा सर, एक बात बताओ, आपका घोषणा पत्र आपने बनवा लिया था? हाँ, बनवाए हैं, बनवा लिया था। अभी तो आया काम करने के मौका। ठीक है, आओ। क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह नागेंद्र, एडवोकेट हूँ जी सर। बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। जी सर, क्या लग रहा सर इस बार? इस बार बीएसपी अपने पूरे दमखम से लड़ रही है, चुनाव हमेशा लड़ती है जी। और हमारे लोगों को बहकाया जाता है इन पार्टियों द्वारा। जैसे केजरीवाल जी ने पिछली बार की फ्री बिजली और पानी की जो अलाव गाया था, कहा था कि हम फ्री कराएंगे, लेकिन वो जो SC/ST को उत्थान के लिए जो पैसा आता है वो पैसा इन्होंने बिजली कंपनियों को देके हमारी विकास को रोका गया, अन्य लोगों के लिए उसका फायदा मिला, उससे हमारे लोगों को परेशानी हुई। अब पैसा हमारा है, उसका बेनिफिट अन्य लोग उठा रहे हैं, जो पूंजीपति लोग हैं उनको बेनिफिट मिला। पानी तो सभी को फ्री दिया गया, वो बिजली सभी को फ्री दी गई। पानी आज उस समय कुछ भी हो, पहले जो पानी हम पीते थे वो टोटी का पी सकते थे, लेकिन आज हम बोतल का 20 रुपए, 30 रुपए, 10 रुपए भरवा के लाते हैं। 600-700 रुपए, 800 रुपए महीने पानी में खर्च होता है और बिजली का 200 रुपए महीने। तो 200 रुपए के बजाय हमारे 600 रुपए जेब से जा रहे हैं। ये जनता को मूर्ख बनाया जाता है, कहते कुछ है करते कुछ है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर देखा जाए तो नाली में इतनी गंदगी रहती है, वो अगर निकाल भी देते हैं तो 3-3 दिन उठाने नहीं आता है।